हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपने डिस्कस करेंगे कि सेमेस्टर 6 ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। 6 जुलाई से जो ऑफलाइन एग्जाम्स होगा उसके लिए प्रिपरेशन कैसे चालू करें। मंजिल नजदीक है, काम काफी बचा हुआ है, तो काम अगर ज्यादा है, समय कम है, तो कमती टाइम में कैसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें ताकि अच्छा स्कोर कर पाए। इसके लिए जरूरी है एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी। तो एग्जाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी को अपने अभी डिस्कस करने वाले हैं। दो सब्जेक्ट है, एफ आर एफ एस ए एंड दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफ एम। एफ आर एफ एस ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड दूसरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दो सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें आज अपने डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि हर एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं एंड हर एक चैप्टर का एग्जाम में कितने मार्क्स का वेटेज है। दूसरी बात, हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। तो आओ देखते हैं हर एक सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी FRFSA। इसका जो पहला चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए 11 घंटे का टाइम लगेगा। 11 घंटे में अपने 9 क्लासेस देख सकते हैं। ये जो नंबर ऑफ क्लासेस दिए हुए हैं ये एज पर द रिकॉर्डेड नंबर ऑफ क्लासेस दिए हुए हैं। अनूप क्लासेस अपने स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग्स भी देता है, क्लास रिकॉर्डिंग्स भी देता है। तो क्लास रिकॉर्डिंग्स में इस चैप्टर के लिए 9 क्लासेस दिए हुए हैं। तो हर एक चैप्टर के लिए नंबर ऑफ क्लासेस मेंशन किया हुआ है जो अपने रिकॉर्डिंग्स में ऑफर करते हैं। एंड हर चैप्टर को टोटल में करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हर एक चैप्टर को टोटल कितना, हर एक चैप्टर को करने के लिए टोटल में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम भी इधर में मेंशन किया हुआ है। यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज अपने को ये बताया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज अपने को ये बताया हुआ है कि उस चैप्टर का एग्जाम पेपर में कितना मार्क्स वेटेज है, उसको प्रिपेयर करने के लिए कितना घंटा लगेगा, कितना आवर्स लगेगा, एंड उसके लिए एंड उतने आवर्स में अपने को कितने क्लासेस देखने हैं। ठीक है, राइट। जैसे अकाउंटिंग रेशियोज 20 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है जिसके लिए 9 क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं एंड सारे क्लास रिकॉर्डिंग्स को मिलाकर टोटल में 11 घंटे का लेक्चर है। तो 11 घंटे में अपने 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। 11 आवर्स में अपने 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में टेस्ट होता है एंड इसको प्रिपेयर करने के लिए 5 घंटे का टाइम लगेगा। 5 घंटे में अपने 4 क्लासेस देख पाएंगे। 4 क्लास मिलाकर 5 घंटे का टाइम लगेगा। 4 क्लास को मिलाकर 5 घंटे का टाइम लगेगा जिसमें ये चैप्टर अपने 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चैप्टर का 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट जिसमें 2 क्लासेस हैं। पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट जिसमें 2 क्लासेस हैं। दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट जिसमें 1 क्लास है एंड तीसरा ट्रेंड एनालिसिस जिसमें 1 क्लास है। तो इस चैप्टर के कुल मिलाकर 3 पार्ट्स हैं। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट जिसमें 2 क्लासेस हैं, दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट जिसमें 1 ही क्लास है एंड तीसरा ट्रेंड एनालिसिस जिसमें 1 क्लास है। तो टोटल में 4 क्लास है। 4 क्लास कुल मिलाकर 5 घंटे का है। तो ये 5 घंटे में अपने 10 नंबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं।
ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ये FRFSA के सिलेबस का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है एंड इसके लिए कुल मिलाकर 8 रिकॉर्डिंग्स हैं। ये 8 रिकॉर्डिंग्स टोटल में अपने 10 घंटे में देख सकते हैं। तो 10 घंटे में 10 नंबर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता है जिसको प्रिपेयर करने के लिए 8 क्लासेस अपने को देखना है एंड ये 8 क्लासेस कुल मिलाकर 10 घंटे का है। सो 10 घंटे में अपने ये 10 नंबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लेते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट करने के बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट में करने लायक कुछ नहीं बचता। कैश फ्लो स्टेटमेंट करने के बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट में करने लायक कुछ नहीं बचता। फंड फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में इट इज अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जस्ट थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इधर उधर चेंजेस है। अदरवाइज जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्लियर है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बन के तैयार हो जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट टोटल में 10 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है, जिसको प्रिपेयर करने के लिए 3 क्लासेस देखने हैं। वो 3 क्लासेस 6 घंटे का है। वो 3 क्लासेस 6 घंटे का है। वो 3 क्लासेस 6 घंटे का है। तो 6 घंटे में अपने 10 नंबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्लास को करने का मजा तभी आता है जब इससे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने के लिए 10 घंटे का टाइम लगेगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट को करने के लिए 6 घंटे का टाइम लगेगा, यानी टोटल में 16 आवर्स का टाइम लगेगा। ये 16 आवर्स में अपने 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज को प्रिपेयर करने के लिए 11 आवर्स लगेगा, राइट। अकाउंटिंग रेशियो से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, यानी अगर अपने अकाउंटिंग रेशियोज कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट को टारगेट करते हैं तो 40 मार्क का प्रिपरेशन हो जाता है आउट ऑफ 80 मार्क्स। 40 मार्क का प्रिपरेशन हो जाता है आउट ऑफ 80 मार्क एंड टोटल स्टडी आवर्स इसके लिए कितना है? 11 प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 27 आवर्स, इज इक्वल टू 27 आवर्स, यानी 27 घंटे में अपने 40 मार्क्स कवर कर सकते हैं। इसके साथ अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर दें, सिर्फ 5 घंटे का टाइम और लगेगा तो 10 नंबर और हाथ में, यानी कुल मिलाकर 32 आवर्स में अपने 50 मार्क्स का सिलेबस कवर कर सकते हैं। सिर्फ 32 आवर्स में 50 मार्क का सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा होल्डिंग कंपनी आता है जिससे 15 नंबर का फ्लैट एक लंबा क्वेश्चन टेस्ट होता है। इसको प्रिपेयर अपने 7 क्लासेस में कर सकते हैं। 7 क्लास रिकॉर्डिंग्स इसके लिए है, जिसका कुल मिलाकर प्रिपरेशन टाइम 9 घंटा है। सो 9 घंटा में अपने 15 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। देन लास्ट टॉपिक जो FRFSA में टेस्ट होता है वो 15 मार्क्स का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। सारा थ्योरी पढ़ने का बात है, लर्न करने का बात है, एंड जो थ्योरी जिधर से पढ़ना है उसका लिंक इस PDF में अटैच्ड है। जब अपने इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा थियोरी नोट्स का। इनफैक्ट पूरा FRFSA का मटेरियल इस लिंक में अपलोड किया हुआ है। देखो लिंक को मैंने क्लिक किया तो लिंक में ये PDF ओपन हो जाएगा। इस PDF में आपको सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थ्योरी का नोट्स मिल जाएगा। सो थ्योरी का नोट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए इधर से प्रिपेयर करना है। सिंपली इस चैप्टर का बैक क्वेश्चंस को अपने करेंगे तो प्रिपेयर हो जाएगा। तो FRFSA का अगर अपने बात करें, इसको प्रिपेयर करने के लिए कुल मिलाकर 41 आवर्स लगेगा। सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए कुल मिलाकर 41 आवर्स लगेगा।
अगर अपने 4 घंटे के हिसाब से हर दिन पढ़े तो ये सिलेबस अपने 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप खुद सोचो कि मेरे को सिलेबस का 100% कंप्लीट करना है या 80% कंप्लीट करना है या 60% कंप्लीट करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको एग्जाम में कितना स्कोर करना है। तो उस हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी को फ्रेम करो, बना लो एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जैसा कि मैं बोल रहा था, अकाउंटिंग रेशियो से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसको प्रिपेयर करने के लिए 11 आवर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसको प्रिपेयर करने के लिए 5 आवर्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसको प्रिपेयर करने के लिए 10 आवर्स। फंड फ्लो स्टेटमेंट से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसको प्रिपेयर करने के लिए 6 आवर्स। एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है जब अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट को समझना अपने आप में केक वॉक है, बहुत इजी है। सो अकाउंटिंग रेशियोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये 4 चैप्टर्स मिलाकर 50 नंबर के लिए टेस्ट होता है। यानी 50 नंबर का प्रिपरेशन अपने कितने घंटे में कर सकते हैं? कुल मिलाकर 32 आवर्स में कर सकते हैं। 11 + 5 16 + 10 26 26 + 6 32 आवर्स में अपने इसको कर सकते हैं। सो 32 आवर्स में 50 मार्क का सिलेबस कवर हो जाता है। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 15 मार्क्स के लिए थियोरी का पोर्शन है, थियोरी क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, उसको उधर से प्रिपेयर कर सकते हैं। थ्योरी का नोट्स अटैच कर दिया गया। अगर फुल सिलेबस कवर करना है तो फुल सिलेबस कवर करने के लिए 41 आवर्स का टाइम लगेगा। हर एक दिन अगर 4 घंटा भी पढ़ेंगे तो 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना, आपका एग्जाम 6 जुलाई को है, तो उससे पहले आपके पास मोर देन 10 डेज का टाइम है FRFSA को प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रिपरेशन के लिए अभी भी टाइम काफी बाकी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये अपने चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इंट्रोडक्शन से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसको प्रिपेयर करने के लिए 6 घंटे का टाइम लगेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए 4 घंटे का क्लास रिकॉर्डिंग्स है, 4 क्लास रिकॉर्डिंग्स है। 4 क्लास रिकॉर्डिंग्स करने के लिए 6 घंटे का टाइम। 4 क्लास रिकॉर्डिंग करने के लिए 6 घंटे का टाइम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर का आएगा। उसके ऑल्टरनेटिव में इंट्रोडक्शन से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। एंड वो 10 नंबर का क्वेश्चन मोटा मोटी कैसा होता है, या तो आपसे रोल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पूछेगा, या गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बीच में कंपैरिजन पूछेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। तो चैप्टर 1 से 10 मार्क का थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। जो भी क्वेश्चन जहां तक आ सकता है उसका PDF इस लिंक में अटैच किया हुआ है। लिंक को जब अपने ओपन करेंगे वी विल गेट एक्सेस टू द PDF, जिसमें थियोरी नोट्स अटैच किया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन में देखने के लिए मिल रहा है। देन नेक्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 मार्क्स का। इसको प्रिपेयर करने के लिए 8 क्लास है, 10 घंटे का टोटल टाइम लगेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए। 10 घंटे में ये 10 नंबर का चैप्टर प्रिपेयर हो सकता है। देन इसके बाद लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। लेवरेज का एक और सब पार्ट है EBIT EPS एनालिसिस। लेवरेज और EBIT EPS एनालिसिस से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसके ऑल्टरनेटिव में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का क्वेश्चन पूछेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आने का चांसेस लगभग ना के बराबर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा उसका पीडीएफ इधर में अटैच किया हुआ है, तो जब अपने लिंक को क्लिक करेंगे वी विल गेट एक्सेस टू द पीडीएफ। जो भी थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा वो इसी पीडीएफ में से पूछेगा। 3 अप्रोच से क्वेश्चन आएगा, एक हो गया नेट इनकम अप्रोच, दूसरा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तीसरा ट्रेडिशनल अप्रोच। ये 3 अप्रोच 3 थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है। 10 मार्क का पूरा थ्योरी लिखने के लिए देगा। एमएम अप्रोच आपके सिलेबस में नहीं है, बट नोट्स में एमएम अप्रोच भी दिया हुआ है, आपको एमएम अप्रोच करने का जरूरत नहीं है। सो लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से एक 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। लेवरेज ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से प्रैक्टिकल 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इसी के ऑल्टरनेटिव में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से 10 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आएगा। सो आइदर और एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। लेवरेज ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस को करने के लिए 6 क्लास दिया हुआ है, जिसका प्रिपरेशन टाइम कितना है 8 घंटा, यानी 8 घंटा में अपने 6 क्लासेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से कुल मिलाकर 20 मार्क का क्वेश्चन टेस्ट होता है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक थियोरेटिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 मार्क का आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन 10 मार्क का आता है। ये चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए टोटल में आपको 5 क्लासेस करने होंगे। 5 क्लासेस अपने कुल मिलाकर 6 घंटा में कर सकते हैं, जिससे एक 10 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी जो 10 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आएगा वो थ्योरी का नोट्स इस पीडीएफ में अटैच है, इस लिंक में अटैच है। लिंक में आपको पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। आप लिंक में क्लिक करोगे यू विल गेट एक्सेस टू द पीडीएफ। पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ भी है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, राइट। देन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग अपने आप में बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, जो 20 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। बट कैपिटल बजटिंग का चैप्टर अपने तभी कर सकते हैं जब इससे पहले अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर कर लिए हैं। यानी कैपिटल बजटिंग का चैप्टर अपने तभी करेंगे जब उससे पहले अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर कर लिए हैं। कैपिटल बजटिंग का चैप्टर करने से पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर करना जरूरी है। कैपिटल बजटिंग से 10 मार्क का 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है। ऐसा भी हो सकता है कि 5-5 नंबर का 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए एंड 10 नंबर का एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, या 10-10 नंबर का 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसा भी उन लोग का मन करे। 20 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से 2 5-5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर कैपिटल बजटिंग के चैप्टर करने से पहले करना जरूरी है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैपिटल बजटिंग करके कुल मिलाकर 30 मार्क का क्वेश्चन टेस्ट होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैपिटल बजटिंग कुल मिलाकर करके 30 मार्क का क्वेश्चन टेस्ट होगा, राइट। कैपिटल बजटिंग को करने के लिए केवल 7 क्लासेस करने हैं, जिसका प्रिपरेशन टाइम 9 आवर्स है, जिसका प्रिपरेशन टाइम 9 आवर्स है। ये 9 आवर्स में 20 मार्क का कवरेज हो जाता है। सो इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। देन आखिरी बचा चैप्टर डिविडेंड डिसीजन। ये 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसमें 2 ही मॉडल है, एक वॉल्टर्स मॉडल, दूसरा गॉर्डन्स मॉडल। 90% चांसेस है कि वॉल्टर्स मॉडल से क्वेश्चन आता है, 10% चांसेस है कि गॉर्डन्स मॉडल से क्वेश्चन आता है। ये मॉडल खाली सुनने के लिए मॉडल जैसा लग रहा है, बट बहुत ही इजी है। खाली 2 फॉर्मूलाज है, 2 फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन है। सो 2 फॉर्मूलाज 10 मार्क के लिए आता है। इसमें कुल मिलाकर 3 क्लासेस लगेंगे एंड 3 क्लासेस को करने के लिए 4 घंटे का टाइम। तो 4 घंटे में डिविडेंड डिसीजन से 10 मार्क के लिए प्रिपेयर अपने कर सकते हैं। डिविडेंड डिसीजन से आने वाले 10 मार्क का क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो सकता है। सो डिविडेंड डिसीजन से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसको प्रिपेयर करने के लिए 4 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली मोटा मोटी अगर अपने सिलेबस का ओवरव्यू लें
तो इंट्रोडक्शन टाइम वैल्यू ऑफ मनी से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 4 क्लास है जिसको प्रिपेयर करने के लिए 6 घंटे का टाइम लगेगा। इसके ऑल्टरनेटिव में एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है 10 मार्क का, उसका थ्योरी का नोट्स अटैच किया हुआ है लिंक में। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 10 मार्क का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है जिसको प्रिपेयर करने के लिए 10 घंटे का टाइम लगेगा। लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। लेवरेज ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से 10 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। इसी के ऑल्टरनेटिव में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा उसका थ्योरी का नोट्स आपको लिंक में अटैच किया हुआ है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से कुल मिलाकर 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए 5 क्लास है जिसको करने के लिए 6 घंटे का टाइम लगेगा। एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए जो थ्योरी का नोट्स है वो अटैच किया हुआ है। कैपिटल बजटिंग से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। 20 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है। कैपिटल बजटिंग का क्लास को करने से पहले आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लास करने का जरूरत है। देन डिविडेंड डिसीजन से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। दो ही मॉडल इसमें, वाल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, यानी 2 फॉर्मूला 10 नंबर के लिए आता है। दोनों में से कोई एक आएगा जिसमें आने का चांसेस वाल्टर मॉडल्स का ज्यादा है। वाल्टर मॉडल का आने का चांसेस ज्यादा है। प्रिपेयर करने के लिए 4 घंटे का टाइम। अब आप खुद देख लो कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। WCM से, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से 20 मार्क का क्वेश्चन है। कैपिटल बजटिंग से 20 मार्क का क्वेश्चन है। कैपिटल बजटिंग के साथ अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी करते हैं तो 30 नंबर के लिए प्रिपरेशन हो जाता है। WCM से 20 मार्क का क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर 50 मार्क का क्वेश्चन। एंड डिविडेंड डिसीजन अपने आप में एक छोटा चैप्टर जिससे 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो 60 आउट ऑफ 80 अपने ऐसे प्रिपेयर कर लिए। बाकी लिवरेज इज द इजीएस्ट चैप्टर, उससे 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है जिससे 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो आप प्लान कर लो कि आपको कितना स्कोर करना है एंड अकॉर्डिंगली कौन सा चैप्टर्स में फोकस करना है। अगर अपने फुल सिलेबस का कवरेज का बात करें तो फुल सिलेबस अपने 43 आवर्स में कर सकते हैं कंप्लीट। फुल सिलेबस अपने 43 आवर्स में कर सकते हैं कंप्लीट। हर घंटा अगर हर दिन अगर अपने 4 घंटा करके करें, हर दिन अगर अपने 4 घंटा करके करें तो विद इन 10 डेज का टाइम अपने पूरा सिलेबस को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। हर दिन अगर 4 घंटा करके करें तो विद इन 10 डेज का टाइम अपने पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। राइट, तो 10 दिन का टाइम FRFSA के लिए, 10 दिन का टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, कुल मिलाकर 20 दिन का टाइम लगेगा। अब आप देख लो आपको कैसे मैनेज करना है, कितना स्कोर करना है, 80 में कितना लेकर आना है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने स्टडी को प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। टाइम कमती है, काम ज्यादा है, तो स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन चालू कर दो। राइट, अच्छा, सेमेस्टर 6 के लिए क्रैश कोर्स अपने कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में अभी भी एडमिशंस ओपन है। इफ यू वांट यू कैन एनरोल फॉर क्रैश कोर्स फॉर सेमेस्टर 6। क्रैश कोर्स अपने एग्जाम से पहले कंप्लीट बिल्कुल कर देंगे। एग्जाम में अच्छा स्कोर करने लायक प्रिपरेशन करवा दिया जाएगा। क्लासेस का रिकॉर्डिंग्स भी दे दिया जाएगा ताकि उसको घर में जाकर अपने रिवाइज कर सके। क्रैश कोर्स 3 मोड्स में होता है, एक ऑनलाइन, लाइव ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म में, दूसरा ऑफलाइन। हमारा ऑफलाइन सेंटर जतिन दास पार्क मेट्रो स्टेशन से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में है। हमारा ऑफलाइन सेंटर जतिन दास पार्क मेट्रो स्टेशन से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में है। या फिर आप क्रैश कोर्स को रिकॉर्डेड मोड में भी कर सकते हो। अगर रिकॉर्डेड मोड में करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। यू विल सेव टाइम ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम द सेंटर टू दी होम। सो अपना ट्रैवलिंग टाइम को आप बचा सकते हैं। एंड रिकॉर्डेड मोड में अगर करते हैं तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्लास को देख सकते हैं, जितना हो सकता है एक दिन में कवरेज कर सकते हैं। तो you can plan your own study, you can plan your own preparation in the recorded mode as per your convenience. तीनों मोड्स में क्रैश कोर्स के लिए एडमिशन ओपन है। एंड दूसरा बात, आप अगर किसी भी मोड के लिए ऑप्ट इन करते हैं
तो यू कैन शफल बिटवीन दी अदर मोड्स। जैसे आप रिकॉर्डेड मोड के लिए ऑप्ट इन करते हैं, आपको रिकॉर्डेड मोड से आप ऑफलाइन मोड में भी जा सकते हैं, या ऑफलाइन मोड से रिकॉर्डेड मोड में आ सकते हैं, रिकॉर्डेड मोड से ऑनलाइन मोड में जा सकते हैं, ऑनलाइन से ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन जा सकते हैं। आप शफल इन कर सकते हैं, शफल आउट कर सकते हैं बिटवीन द थ्री मोड्स एट नो कॉस्ट। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने चीज को प्लान कर सकते हैं, ये छूट आपको दी जाती है। FRFSA और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मिलाकर टोटल कोर्स फीस क्रैश कोर्स के लिए 3000 रुपीज है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FRFSA, ये दोनों सब्जेक्ट का मिलाकर, ये दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर क्रैश कोर्स का फीस 3000 रुपीज है। अगर अपने इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट का बात करें तो FRFSA के लिए 2000, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 2000, दोनों मिलाकर अगर अपने बात करें तो FRFSA प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट का मिलाकर 3000 रुपीज इज द फीस फॉर द क्रैश कोर्स। ये खाली नाम के लिए क्रैश कोर्स है, कंसेप्ट पूरा आपको दिया जाएगा, पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेंगी, एग्जाम का हर एक क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। आप रिकॉर्डेड मोड के लिए भी अगर जाते हैं तो हर एक क्लास के रिकॉर्डिंग में आपको एग्जाम का क्वेश्चन ही सॉल्व किया हुआ मिलेगा। हर एक चैप्टर से जितना भी एग्जाम का क्वेश्चन अभी तक आया है वो सारे एग्जाम का क्वेश्चन रिकॉर्डिंग्स में आपको मिल जाएगा, क्लास में भी अपने सॉल्व करते हैं, जितने भी सारे एग्जाम क्वेश्चंस वो क्लास में भी सॉल्व होता है। तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्जाम क्वेश्चंस को भी क्लास में सॉल्व कराया जाता है, राइट। दोनों सब्जेक्ट का मिलाकर कोर्स फीस 3000 रुपीज है। अभी टाइम बहुत कम है तो और ज्यादा देर ना करें, पढ़ाई अभी से तुरंत चालू कर दें। ये बिल्कुल अचीवेबल है कि 10 दिन के भीतर भीतर यानी 30 जून तक अपने दोनों सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, देन 1 जुलाई से अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अपने 30 जून तक का भी टारगेट लेकर चले तो दोनों सब्जेक्ट 4-4 घंटा के हिसाब से प्रिपेयर किया जा सकता है, 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को, बाकी दिन अपना। तो 8 घंटा अगर अपने रोज डिवोट करें तो 30 जून तक सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। 100% सिलेबस कंप्लीट होने की बात मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको अगर 60 आउट ऑफ 80 टारगेट करना है, या 70 आउट ऑफ 80 टारगेट करना है, 50 आउट ऑफ 80 टारगेट करना है, तो उससे पहले भी सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है, राइट। एंड अकॉर्डिंगली फिर आप अपना रिवीजन चालू कर सकते हैं। यू कैन डू फुल स्टडी और सिलेक्टिव स्टडी, ये आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना टारगेट कर रहे हैं। क्रैश कोर्स के लिए अगर आपको और डिटेल्स जानना है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9836698270। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉल नंबर दोनों है, इस पर आप कॉल कांटेक्ट दोनों कर सकते हैं। 9836698270 is my call and WhatsApp number. थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटजी आप सभी को समझ में आया होगा, एक दिशा मिली होगी, एक उम्मीद जगा होगा कि हाँ टाइम भले ही कमती है बट प्रिपरेशन अपने अभी भी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक उम्मीद जागा होगा, एक दिशा मिली होगी, राइट। दोस्तों सही बोल रहा हूँ, कम टाइम भले ही है बट अभी भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो उम्मीद ना छोड़ो, प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। आगे कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए आप पर्सनली भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू सॉल्व योर क्वेरीज। हाँ एक चीज और, अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए भी जाते हैं तो डाउट क्लियरिंग की चिंता मत करिए, डाउट क्लियरिंग अपने व्हाट्सएप कॉल पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कॉल पे कर सकते हैं, और अगर जरूरत हुआ तो आपके लिए जूम सेशन भी मैं शेड्यूल कर सकता हूँ। आप ऑफलाइन क्लासेस में आकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से आप डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसकी टेंशन ना लें, राइट। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी गुड डे, बाय बाय।